इसलिए मैं प्राय बोला करता हूं, आप 60 साल से नीचे हैं तो 1.5 महीना हर वर्ष तीर्थ में निकालिए, 45 दिन। यदि आप 60 के नीचे के हैं तो 45 दिन तो उनके लिए हैं जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, अभी घर की जिम्मेवारियां पूरी नहीं हुई। एक वर्ष में 45 दिन की तीर्थ यात्रा उनके लिए है। जो 60 साल के ऊपर के हैं, बेटियां भी अपने घर चली गई हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो 10.5 महीने तीर्थ यात्रा करें। अब उनको घर में जरूरत नहीं है, चाशनी बहुत चाट ली, अब तीर्थ यात्रा करो, अब भजन करो। घर में भी रहते हो तो घर में ऐसे रहो जैसे तीर्थ में रह रहे हो। कितनी बजनी की बात कही है। जो 60-65 के ऊपर की दादियां हैं, दादा लोग हैं, वह तीर्थ में नहीं रह पाते हैं तो घर में भी रह रहे हैं। तो घर में ऐसे रहें जैसे तीर्थ में रहा जाता है। तीर्थ में आदमी अपराध करने से बचता है, तो घर में भी अपराध करने से बचिए। तीर्थ में आदमी लड़ता नहीं है, और आप घर में रह करके बहू से लड़ते हैं। आप घर में हुड़दंगा कर देते हैं, कभी कभी बूढ़े हो गए हैं, बिल्कुल वृद्ध हो गए हैं, सब्जी में नमक थोड़ा कम रह जाए तो ऐसे थाली पटकते हैं कि तुम्हारे पामों के मारे धरती हिलती है। आप वानप्रस्थी हैं, क्रोध इतना है कि लाल मिर्च नाक पर घिस के रख ली गई है। ऐसे वानप्रस्थ जीवन में घर में तभी रहना जब सब प्रकार का अपमान झेल लें, और अपमान न झेल पाए तो आज ही छोड़कर घर काशी चले जाना, काशी करवट ले लेना, चले जाना वृंदावन और अयोध्या। घर में तो आप रहते हैं तो उसको तीर्थ मानकर घर को तीर्थ बना दीजिए, तीर्थ बना दें आप। 10.5 महीना तीर्थ में उनके लिए जो घर गृहस्थी से फ्री हो गए, उनके लिए। वानप्रस्थ जीवन में ज्यादा रिश्तेदारियों में मत घूमो, कभी जीजी के यहाँ, कभी पियर में, कभी जाके यहाँ, कभी वाके यहाँ, नहीं। अब भजन से काम। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये तो हाल ही मुड़ जाएगी गर्दन। गलगलिया आपने देखी है, एक पंछी होता है गलगलिया, और गलगलिया जब मरती है तो उसकी ये गर्दन यूं ऐसे हो जाती है हाल। ये जीवन बिल्कुल गलगलिया की गर्दन की तरह है, और जब प्राण निकलेंगे तो कब ऐसे यूं हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अब तो भज लो सो राम। अब तो ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, भगवान का जन कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जवान हैं वो भजन नहीं करेंगे। प्रहलाद ने कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय। कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाइए। आज मैंने बहुत बच्चों को दीक्षा दी है, और आजकल मुझे बच्चों को दीक्षा देने में बड़ा आनंद हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि बच्चों के द्वारा इस देश और धर्म का परिवर्तन होगा। इस जहां जहां जिस देश के बच्चे बदले हैं वहां पूरी संस्कृति बदल गई है, और बच्चों को ही तो परिवर्तित करने की जरूरत है। कोरे कागज की तरह रोज एक बार बोलता हूं, इनको तुम जो सिखा दोगे ये वही सीख जाएंगे। थोड़ा इनको पास में बिठाकर उन्हें कथा सुनाइए, उन्हें भगवान की महिमा बताइए, अपने पूर्वजों का इतिहास बताइए। उन्हें कुछ बताया तो है नहीं तो वो बेचारे समझेंगे। मैं यहाँ वृद्धों को भी मंत्र दिया हूं, मुझे 10 बार बोलना पड़ता है कि ये बोलो, और बच्चों को मंत्र देने पर वो एक ही बार में इतना बिल्कुल सेम टू सुना देते हैं, बिल्कुल विसर्ग का भी अंतर नहीं आता, और बड़ी श्रद्धा से वो मंत्र सुनते हैं। पूछेंगे गुरुजी तो ये रुद्राक्ष लाल धागे में पहनना है कि पीले में पहनना है या काले में भी पहन सकते हैं, वो कई प्रश्न करते हैं। बात उनके मन उतरती है। एक बच्चा तो छोटा सा था, वो बोल रहा था कि मैंने मंत्र का जप करना अभी शुरू किया है, मेरी आंखें भारी हो रही थी, और जैसे ही मैंने बैठ के 5 मिनट महाराज जी मंत्र का जप किया है तो मेरी आंखें हल्की सी हो गई हैं। मंत्र का बड़ा, इसको यदि विश्वास के साथ कर लिया जाए तो ये बड़ा फलदायी होता है।